संविधान लिखने वाला अंबेडकर थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक एक भी ओबीसी SC ST का क्यों नहीं है? पहला सवाल। लग रहा है कि इस देश में जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं होता है। कोई नहीं, कौन क्या रहेगा यार, जब आप मेहनत कर रहे हैं कौन रोक सकता है? यहाँ नहीं वहाँ राजस्थान में एक बच्चा ने मटका से पानी पी लिया था, मार दिया गया। अभी 10 दिन का बात है, यूपी में शादी हो रही थी, वो कांस्टेबल या कुछ थे, क्या हुआ है, कितना बवाल हुआ है? किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आज हो रहा है आजादी के 75 वर्षों के बाद। क्या अमृत काल चल रही है सर। बहुत सारा मैंने फेस किया है सर। क्या फेस किया? कई जगह किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह। लाइसेंस में मेरा सब कुछ नाम आया था, लिस्ट में भाईबा हो गया सब कुछ, यहाँ तक मुझे बोल दिया गया, क्या बोलूंगा मैं आपको। और जैसा ये बोले कि हिंदू कॉलेज में चले जाओ, हंसराज कॉलेज में चले जाओ, भाई साहब मैं पार्टिकुलर अपनी सिर्फ व्यथा नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे देश के सारे युवाओं का, सारे नागरिकों की, हर एक वर्ग की मैंने बातें किया। मैं अपनी यहाँ व्यथा नहीं बता रहा हूँ, मैं उस लेवल का इस देश के संविधान से, अपने मेहनत से उस लेवल का हो चुका हूँ कि मैं अपनी मेहनत की, ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मिनिस्टर साहब से ही कहूँगा, गृह मंत्री साहब से, कि तत्काल जितना जल्दी होके आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हम अपने देश के संविधान निर्माता, देश के हर एक व्यक्ति के जो धड़कन यहाँ बसते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अंबेडकर बार बार नाम लिया और कहा कि अगर इतना नाम लेते तो आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग प्राप्त कर जाते, तो क्या लग रहा है इससे कोई निगेटिविटी फैली है? इसमें क्या ऐसा हुआ है? एक्सट्रीम लेवल का फैली है। आप ये बताइए सर, आपके माध्यम से मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ये देश कैसे चलता है? संविधान से। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, संविधान का शपथ लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आप सब पूरे देश को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी खुद संविधान का शपथ लेकर ही, तो फिर उनको संविधान की इतनी ताकत है, संविधान से ही वो भी वहाँ पहुँचे हैं, मनुस्मृति से तो नहीं पहुँचे हो। तो फिर अंबेडकर से हमें स्वर्ग मिल रहा है ना, अंबेडकर से तो हम सब पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन राइट्स मिला ना। आज देखिए हायर एजुकेशंस में, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आज हो रहा है आजादी के 75 वर्षों के बाद। क्या अमृत काल चल रही है सर। क्या डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो? बहुत सारा मैंने फेस किया है सर। क्या फेस किया? कई जगह किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह। अब आपको एडमिशंस में मेरा सब कुछ नाम आया था, लिस्ट में भाईबा हो गया सब कुछ, यहाँ तक मुझे बोल दिया गया, क्या बोलूंगा मैं आपको। तो क्या बहुत सारा क्यों लग रहा है आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ? होता है सर। आप जाति की वजह से, आपकी जाति की वजह से कई जगह आप देखेंगे वैकेंसी से भी निकलती है, तो किस तरीके से सर ये बोल दिया जाता है, एक नया आ गया शब्द, that particular persons were not suitable for that सिंघम। ओके, तो आप किस वर्ग से इस देश के मूल निवासी हूँ सर, ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी से? हाँ। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया हूँ। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ? सर होता है सर, मैंने फेस किया है और हमारे काफ़ी साथी फेस कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ें नहीं होता तो आप देखिए ना, अब आपसे आप छेड़े हैं तो सुनना पड़ेगा सारे देशवासियों को। एक मिनट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ सर, अब सुनना पड़ेगा आप लोगों को। और भी आप वहाँ जाइए, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। आप कॉम्पिटेंट हैं? क्या कह रहे हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब अगर आप एक कॉम्पिटेंट हैं और आपके पास डिग्री होल्डर है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जल्दी जरूरी है श्री राम में जाओ, हिंदू कॉलेज में जाओ, कहीं और भी है टीचिंग का, तो कहीं ऐसे थोड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी किस में आता है सर? उसी में आती है। वो ये कह रहे हैं कि एक जगह से आपको मना कर दिया गया, दूसरी जगह चले जाओ। अगर आपके पार्टिकुलर कोई देखो, वन अर्थ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम में हम लोग विश्वास करने वाले हैं। हम लोग आर्टिकल 14 to 18 अपने राइट से ज्यादा अपने ड्यूटीज की बात करते हैं, आर्टिकल 51A की, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और जैसा ये बोले कि हिंदू कॉलेज में चले जाओ, हंसराज कॉलेज में चले जाओ, भाई साहब मैं पार्टिकुलर अपनी सिर्फ व्यथा नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे देश के सारे युवाओं का, सारे नागरिकों की, हर एक वर्ग की मैंने बातें किया। मैं अपनी यहाँ व्यथा नहीं बता रहा हूँ, मैं उस लेवल का इस देश के संविधान से, अपने मेहनत से उस लेवल का हो चुका हूँ कि मैं अपनी मेहनत की, ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूनिवर्सिटियों में। अगर मैं नहीं होता तो आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
संविधान लिखने वाला अंबेडकर थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक एक भी ओबीसी SC ST का क्यों नहीं है? पहला सवाल। एक मिनट, एक भी क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटियों में आप जाइए, निकालिए डाटा, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेसी में, सचिवालय में जाइए, कितने IAS IPS हैं, देख लीजिए, डाटा निकलवाइए अकॉर्डिंग टू जिसके जितना हम लोग की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। सर वैकेंसीज निकलती है, उसमें आप देखिए किस तरीके से कितना ओबीसी का सीट होता है, कितना SC ST का होता है। अब एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी कुछ वैकेंसीज आए हैं, उस पर भी आप जाकर देख लीजिए। तो क्या है कि इस चीज़ को बोलने से मैं कई बार मेरे को धमकियाँ भी मिली, बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं दिल्ली बेसमेंट में जब बच्चे मारे गए थे उसको भी मैंने आवाज़ उठाया, फेस भी करता हूँ नो डाउट, लेकिन कड़वा सत्य ये है कि देश के जो आत्मा है, जो संविधान निर्माता है, वहाँ कोई भी अपमान करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो आपको कह रहे हो कि अभी तक उसी से देश चलती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे बड़े बड़े पद जो आप कह रहे हो, वहाँ पर कोई और दूसरे वर्ग का नहीं है। नहीं, तो आप डाटा निकालिए। क्यों लग रहा है? अभी ऐसा है, मेरा फोन लीजिए। नहीं, डाटा की जरूरत सुनिए। यहाँ आपको नहीं पता, SC कोटे से तो आरक्षण लेते हैं, ये बुरा मत मानिए। EWS कौन लेता है? नहीं, वही ले रहे हैं। अब देखिए कोई भी ले ना ले, मैं ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अगर आपके EWS से पूछा, देखिए मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता। आपने SC भी कहा ना? मैंने SC भी कहा, मैं सुनिए मेरी बताइए, मैं राजपूत हूँ और मेरा सर्टिफिकेट बना दिया छोटेपन से बना दिया, और मुझे कोई फैसिलिटी नहीं थी, और मैं 10th स्कूल से पढ़ा हूँ, यमुना विहार से पढ़ा हूँ, और मैंने क्या माना हुआ इनकम टैक्स, सेल टैक्स का, अकाउंट्स का लॉयर। आपको लग रहा है कि इस देश में जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं होता है? कोई नहीं, कौन क्या रहेगा यार, जब आप मेहनत कर रहे हैं कौन रोक सकता है? यहाँ राजस्थान में एक बच्चा ने मटका से पानी पी लिया था, मार दिया गया। अभी 10 दिन का बात है, यूपी में शादी हो रही थी, वो कांस्टेबल या कुछ थे, क्या हुआ है, कितना बवाल हुआ है? नहीं, अब सुनिए, एक मिनट, अब सुनिए, मेरी सुनिए मेरी 58 साल की उम्र नहीं है। अब सुनिए, अगर तो आप खबरें पढ़ते नहीं हो क्या? सुन लो लीजिए भाई साहब, पहले हमारी भी सुनिए। आपको पता नहीं है कि हनुमान जी का क्या नियम होता है? हनुमान नहीं, ये बताइए जो हाँ, मैंने आपको भेदभाव नहीं होता ये मेरे घर में कोई बंदा ड्रिंक करके या नशा करके घुस नहीं सकता। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई थी, उससे क्या? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा सर। ये लोग, इन लोगों के बारे में क्या सर? पार्टिकुलरली देखिए, हम वन अर्थ वन फैमिली में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम भी साहब करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम सबको अपना भाई मानते हैं, लेकिन हमारे साथ वर्षों से, आजादी के 75 वर्षों के बाद ही भेदभाव होता है, तो बोलना पड़ेगा। उधर झलक रही है तो बोला जा रहा है, नहीं तो हमें क्या लगा हुए। आप ये बताइए, बात डिस्क्रिमिनेशन की नहीं कर रहे कि नहीं होती है, आखिर में यूनिवर्सिटियों में आती है वैकेंसी, SC ST EWS की बात अगर मैं कर दिया जाए तो मेरा ही फ्रेंड कई लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, IAS है प्रॉपर, मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर UPSC में सिलेक्टेड है और टॉपर है IAS के। अगर मैं उनको EWS नहीं मिला होता तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि प्रीलिम्स में उनका अगर में 88 मार्क्स आ गया, हम OBC का 92 आ गया तो हम सेलेक्ट नहीं हुए, वो हो गए, तो प्रीलिम्स में पहला स्टेज उन्होंने फाइनल कर लिया, मेंस में भी वही फायदा मिल गया उनको। एग्जैक्टली ये सारी चीजें हम लोग फेस किया है, सो दोस्त फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो भेदभाव है अम्बेडकर जी ने कहीं ना कहीं उसे खत्म किया था? बिल्कुल, देखिए हम कह रहे हैं देश संविधान से चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मुझे किसी से, हम मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले इस देश के मूल निवासी हैं और हम इस देश को उससे प्यार करते हैं, इस देश को सींचते हैं, इस देश के लिए जान की एक एक कतरा खून के बहाने वाले हैं। हम यहाँ विदेशी नहीं है कि खा के भाग जाएंगे, हम यही पैदा हुए यही मरेंगे। हमको भी ऑफर मिला बाहर पढ़ने के विदेशों में, हम नहीं गए, यही रहेंगे यही करेंगे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव ना हो। जो अगर आप आज के करंट माइंडसेट को देखोगे लोगों का, तो अगर हम डेवलप्ड कंट्री तो पहुंच नहीं पाए, डेवलपिंग कंट्री हैं। अगर हम लोग फिलहाल इसी उसमें आगे बढ़ते रहे ना, क्योंकि जातिवाद को अंबेडकर जी ने खत्म कर दिया था, वो एक पहलू है जिसके हम सब समर्थन करते हैं, लेकिन जो वो बताना चाह रहे हैं, आप आज भी देखोगे तो जातिवाद खत्म तो हुआ है, लेकिन एक अलग ही जातिवाद शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जिन्होंने गलत क्यों के लिए खत्म हुआ, मैं जनरल हूँ, मेरे पूर्वजों ने गलत किया होगा, खत्म करना था, नहीं खत्म किया गया। क्या लगता है किया है, मैं तो मान रहा हूँ किया है, लेकिन उसकी गलती मेरी है क्या कि कोई SC ST कलेक्टर है, उसका बच्चा आएगा, वो भी उस चीज का फायदा उठा के आगे जाएगा, वो मेरी गलती थी क्या कि मैं एक पेपर में बैठूंगा IIT JEE के, तो एक मेरे साथ SC ST है, वो जो देखिए क्या होता है, क्रीमी लेयर खत्म, क्रीमी लेयर का मैं मानता हूँ बहुत गलत हुआ है। उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके पास उनकी पहचान नहीं थी, जनगणना में कोई भी चीज नहीं आती थी, मैं तो मानता हूँ गलत हुआ है, मैं बिल्कुल सब चीजें हैं, लेकिन आज में अगर हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट GDP है, तो अगर इंडिया को 3rd लार्जेस्ट बनना है, चाइना से मैच करना
है, जीडीपी में ग्रोथ करना है, वर्क फोर्स बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक क्रीमी लेयर है वो भी खत्म हो, क्योंकि वो जो बता रहे थे 92 और यूपीएससी वाली बातें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि आप कह रहे हो कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई, तो लेकिन जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े जज हैं, अभी जितने भी बड़ी पोस्ट हैं देश की, वहाँ पर अभी तक क्यों नहीं लोग पहुँच पा रहे हैं जिन्हें आरक्षण मिला था? देखिए जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ का एक समय आज बोला जाता 75 साल 77 साल हो गए इंडिपेंडेंस से, 1947 से अभी तक के देखोगे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। उन्होंने एक जिक्र किया कि कुएं से किसी बच्चे ने पानी ले लिया, उसको मार दिया गया। 75 साल पहले ऐसी केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते थे, अब रिपोर्ट होना भी शुरू हुए हैं, अब उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलते हैं। सिस्टम सुधर रहा है, लेकिन क्रीमी लेयर के चक्कर में सुधरते सुधरते बिगड़ता भी जा रहा है। लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं सुधरी है। आपने एक केस सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति ने पेशाब किया था, आपने सुना होगा? मैं तो आपको, आपने एक मध्य प्रदेश का बताया, मैं हरियाणा का, दिल्ली का 4 और बताऊंगा आपको। लेकिन बात यह है कि ये इंसान को अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे खड़े होकर इस बात पे डिस्कशन कर रहे हो, 3 डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टी पे हो रहा है कि मोहन भागवत क्या बोले, अरविंद केजरीवाल क्या बोले। ये खत्म करके जब ऐसे मुद्दों पे बात होगा और लोगों का दिमाग खुलेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। वरना यही करते रहो, राम मंदिर बना दो, मस्जिद गिरा दो और लोगों को हटाते रहो, यही होते रहे। इंसानियत और मानवता से कोई बड़ा धर्म होता है? रोटी से बड़ा कोई धर्म होता है? नहीं होता है। अगर मैं रोटी से कोई बड़ा धर्म होता बोलना मैं आज अपनाऊंगा, नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये पॉलिटिकल डायलेमा होता है, ये चुनावी, ये राजनेताओं द्वारा रचे हुए प्रपंच है जो ये रचते हैं। बाकी सबको पता है, मैंने ऐसा डिबेट में गया है, आज से 4 साल पहले गया था, सीए एनआरसी का डिबेट था, और डिबेट था जी टीवी पर, जी न्यूज था, ऐसे कुछ था। उसमें सुधांशु त्रिवेदी, मनोज तिवारी और यूनुस खान कांग्रेस के कुछ थे, कुछ बीजेपी के, ऐसे कुछ थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे। मैं आपको बताऊं कि ये लोग डिबेट जब कर रहे थे, लगा था कि एक दूसरे को मार डालेंगे, गालियां, तो इतना एग्रेसिव होके, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, गले मिलते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ती है। एक मैसेज है सारे देशवासियों के लिए, ये मैसेज है, लाइव की चीज है। एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, कह रहे साहब यूनुस भाई तुम्हारा कहाँ बेटा पढ़ रहा है, वो बोल रहे हैं तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ रही है, एक साथ खा रहे हैं, एक ही प्लेट में रखा हुआ है जो भी स्नैक्स वगैरह होता है, एक साथ खा। मुझसे रहा नहीं, सर अभी तो लड़ रहे थे आप लोग, बोले कि तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो अभी। तो यही सच्चाई, यही देश के सारे समस्या है। ये जड़ जो है ना, तोड़ने की जरूरत है सारे देशवासियों से। एक आज आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि याद रखना, सभी का खून लाल है और सभी का कटेगा तो ब्लड ही निकलेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मानवता इंसानियत को बचाओ, रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनका धर्म जाति है, वो नौटंकी करके जो रचे हुए पॉलिटिशियंस का प्रपंच है उसमें मत फंसो, क्योंकि ये सिर्फ रचते हैं, इनको वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये अपनी सिर्फ राजनीति चमकाते हैं, बाकी हम सबका गर्दन पर तलवार रखता है और कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल सच्चाई बोलिए भाई ना, हम देश के अंदर समानता चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग आई है। अगर देश चलाना है तो संविधान से चला, सरकार क्या बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी सरकार रही, हम ये नहीं करें बीजेपी कांग्रेस की बड़ाई करें या बीजेपी की बड़ाई करें, बुराई करें, हमें उससे मतलब नहीं। हम देश में समानता चाहते हैं, समान अधिकार चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन आज देश के अंदर क्या फैला हुआ, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कह रहा हूँ धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, भारत के संविधान खतरे में।